उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे मदरसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी। अदालत ने पूछा कि क्या सेक्युलर राज्य को धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को फंड देने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 28 में मदरसे धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संदेश और विशेष पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या मदरसों में खेल मैदान रखने के अनुच्छेद 21 और 21A की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को भी सरकार फंड दे रही है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होनी है। लेकिन यह बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मदरसों को लेकर के कई अहम सवाल पूछे हैं। हमारे सहयोगी आमिर हक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, और क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, एक नए स्तर से बहस छिड़ गई है कि मदरसों को दी जाने वाली सरकारी मदद जायज है कि नहीं। हालांकि अभी हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से, सरकार को जवाब दाखिल करना है अगले 4 हफ्तों में, और ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का रुख इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। भारत की आजादी के बाद से लेकर अभी तक हालांकि ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही, और ये सब जानते हैं कि जिस तरह की नीति कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अपनाई, वो साफ तौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर जो है जिस तरह की नीति अपनाई, उसी का नतीजा है कि मदरसों को आज सरकारी मदद लगातार मिल रही है। हालांकि मुस्लिम समुदाय और उनके धर्मगुरुओं जिनसे हमारी बात भी हुई, उनका ये मानना है कि ये अधिकार उनको संविधान से मिला है और इसलिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार का नजरिया क्या होगा, वो इस पर देखना दिलचस्प होगा, खासतौर से तब जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों के पर्व और त्योहारों पर भी सरकारी खजाने से खर्च होता है। तो ऐसे में अलग संप्रदाय के लोगों को, अलग अलग समुदाय के लोगों को अलग निगाह से नहीं देखना चाहिए, और मदरसों को जो सरकारी फंडिंग मिल रही है वो पूरी तरह से जायज है। आमिर, लेकिन इस चर्चा के पीछे की, इस बहस के वापस बढ़ने के पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि कई अहम बिंदु हैं। सबसे पहला तो जो बिंदु हाईकोर्ट ने रखा वो यही रखा कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को फंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ अनुच्छेद 28 का जिक्र भी किया है। जी बिल्कुल, बात सही है। कुल मिला के बहस संविधान कितनी इजाजत देता है सरकार को अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए शिक्षण संस्थानों को चलाने को लेकर, इसी के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मदरसों में केवल जो शैक्षणिक कार्य होता है वो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है। उनको कुरान पढ़ने की या दूसरी धार्मिक किताबों को पढ़ने की ही केवल का ही करिकुलम नहीं है, बल्कि साथ में जो तमाम दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी शिक्षा दी जाती है, जैसा कि आम स्कूलों में होता है। और इस वजह से मदरसों को धार्मिक आधार पर बनाए गए शैक्षणिक संस्थान नहीं मानना चाहिए, ऐसा मुस्लिम समुदाय से जुड़े धर्मगुरुओं का कहना है। लेकिन सरकार का, जैसे मैंने पहले कहा, क्या रुख इसके ऊपर रहता है, जो रिपोर्ट, जो जवाब दाखिल करती है सरकार हाईकोर्ट में, उसमें दरअसल क्या निकल कर आता है और उसके ऊपर हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। कितना वक्त दिया गया सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए आमिर? ये 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, और तब उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार की तरफ से एक विस्तृत जवाब दिया जाएगा, और वो सारे आधार बताए जाएंगे जिनके ऊपर आधारित जो है अभी तक सरकार अपनी फंडिंग कर रही थी, या सरकार फंडिंग जारी रखना चाहती है, या फिर कुछ मदों के अंदर इस फंडिंग को कम करना चाहती है। ये उसके जवाब से ही पता लगेगा। बिल्कुल आमिर, शुक्रिया आपका। इसी मामले को लेकर के धर्म गुरुओं का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं दर्शकों को। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर अंग्रेज़ी की और हिंदी और इंग्लिश की और NCERT की बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं। लिहाजा मदरसों को महज मजहबी तालीमात से जोड़ना, मुझे लगता है ये कमइल्मी की बुनियाद पर है। और अगर ये तथ्य और तर्क मान लिया जाए कि मजहबी इदारों में सरकारी फंडिंग क्यों होती है, तो फिर हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे मदरसे हैं, बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं, बहुत से ऐसे मजहबी त्यौहार हैं
जहां पर सरकारी खर्च भी होता है और सरकारी फंड भी दिया जाता है। इसलिए मुझे इस बात को इंश्योर करे कि अपने सब तमाम बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। इस वजह से तालीम और एजुकेशन के सिलसिले में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए।